नो सर सारे अंदर। ओके, अब देखते हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी इन एट इंटरवल। ओके, ए फंक्शन f is said to be continuous in a comma b, एक इंटरवल है a to b, if is continuous at each and every point belongs to a comma b। ओके सर वापिस आ गया सर। देखते बेटा, देखो यहाँ पर a to b हमने एक दो पॉइंट लिए, उनके बीच में देखो फंक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ, मतलब ये देखना सर्टेन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को कुछ ग्राफ ऐसे बनता है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसे बनता। बोलो बच्चों, अब आपसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पर कॉन्टिन्यूअस होगा, तो बेटा कैसे इनके इंटरवल होंगे, जैसे x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2 के बीच में क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। x बिलोंग्स टू 0 to 2 कॉन्टिन्यूअस रहेगा। बोलो बच्चों, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, बट सर्टेन इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर बच्चों, बोलो। रिद्धि बेटा क्लियर है? बेटा अगला देखिए, a function f is said, a function f is said to be continuous in a closed interval, in a closed interval a to b। क्या बोला गया है, a function f is said to be continuous in a closed interval a to b। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, a to b के बीच में फंक्शन आपका क्या रहेगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस है। ये a है, ये पॉइंट b है, क्लोज इंटरवल a to b के बीच में बेटा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको ग्राफ में। बोलो बच्चों, देखो मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया तो देखो यहाँ पर b पे ये वैल्यू अलग से रखी गई, बट ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। क्लियर है, नोट कर लो बच्चों। नोट कर लो बच्चों। अब इसी में बेटा अगले में बोला गया है, इसी के सब पॉइंट बना लीजिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ए फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो बेटा यदि क्लोज्ड इंटरवल a to b के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपसे ये भी तो बोला जा सकता है f इज कॉन्टिन्यूअस इन द open interval, f is continuous in the open interval a to b and मैंने बेटा अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। ओके सर। सर बोलो बेटा, बोलो प्रथम।
देखो बेटा, यदि आपसे बोल दिया जाए, कभी कोई क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपसे क्लोज इंटरवल a to b के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप ये भी बोल सकते हो f इज कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a to b। क्लियर है? बोलो बच्चों। एंड f इज राइट कॉन्टिन्यूअस at a that is limit x tending to a plus equal to f of a finite। अनम्यूट पे तो आप लोग हो तो सर एक ही बार होता है, फिर वापिस नहीं होता। अभी एक बार मैं बोला तो अभी बंद कर दूंगा तो नहीं बोल सकता वापिस से। सर वो रुद्र को अंदर लो ना, मीटिंग में वो बाहर हो गया नेटवर्क इशू। ओके सर मुझे ओके सर। बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, f इज कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a, b एंड f इज राइट कॉन्टिन्यूअस। यदि राइट कॉन्टिन्यूअस a पर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस इक्वल टू f ऑफ a फाइनाइट। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एट b that is limit x tending to a minus equal to f of b finite। क्लियर है बेटा? b पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड b मतलब b माइनस पे, यहाँ पर b माइनस है बेटा, b माइनस पे और f ऑफ b पे वैल्यू यदि इक्वल आ रही है और फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो आपका बी पॉइंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? नोट कर लो बेटा इतना। बेटा आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। ओके, कैसे करते हैं देखते हैं। लुक फॉर पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके बेटा, देखो जैसे आपसे बोला जाए बेटा, all polynomial trigonometric functions, exponential and logarithmic functions are continuous in their domain।
यहाँ पर बेटा ये पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। क्लियर बच्चों? जैसे आपसे बोला जाए साइन एक्स, मान लो एक फंक्शन ले लिया जाए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बेटा साइन एक्स क्या अपने डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहता है? बोलो बच्चों। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहता है अपने डोमेन में, साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहता है। क्लियर बेटा? जैसे मान लिया जाए आपसे बोल दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। प्रथम साहब बोलिए बेटा टेन एक्स की डोमेन क्या होती है? बोलो बच्चों। रिद्धि बोलो बेटा टेन एक्स की डोमेन क्या होती है? सर आप वो चैट चेक करो ना एक बार। यस सर, जो ये हाँ बहुत सर, बहुत ये सारे सब लड़कों देखो के नाम तो से सही ज्वाइन सर, हुआ ना, आप उसको निकाल दो ना बाहर। निकाल दो सर। अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा बोलो टेन एक्स की डोमेन क्या होगी? बोलो बच्चों। बेटा टेन एक्स की डोमेन बोलो। रिद्धि बताओ बेटा अब क्या होगी? रिद्धि बोलो बेटा टेन एक्स की डोमेन। हाँ बोलो। सर शुभम बाहर है, उसको अंदर आना है। वो जैसे आ जाए सर, आप मीटिंग लॉक कर देना। ओके। बेटा टेन एक्स की डोमेन क्या होती है? बोलो रिद्धि। प्रथम पटेल, प्रथम साहब, कोई बच्चा बोले टेन एक्स की डोमेन। बेटा यहाँ पर देखो इसमें क्या बोला गया? ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में बेटा कॉन्टिन्यूअस होगी। जैसे साइन एक्स की डोमेन क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बेटा साइन एक्स है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जैसे यहाँ पर tan एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई टू, ऐसे मतलब 2n पाई ऐड कर देंगे उसमें, या n पाई भी ऐड कर देंगे, जो ऐड करें। यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस पाई और पाई के बीच सर में आप लॉक कर दो। बेटा यहाँ पर माइनस पाई और पाई के बीच में क्या फंक्शन tan एक्स का कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ कि मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक है बच्चा? ये आपसे डायरेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में, जैसे कल एक मैंने क्वेश्चन कराया था मैच ऑफ द फॉलोइंग का, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट हो गया बेटा यहाँ तक? एक सेकंड सर। ओके। अब डोमेन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी डोमेन क्या होगी। ये नहीं कि डोमेन ही नहीं पता है तो कहां से कॉन्टिन्यूटी के बारे में कहां से पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ए इज ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज सॉरी एक्स ए डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इस डोमेन में फंक्शन देखना log x का ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर बेटा? अब इसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। बेटा कोई फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर या ग्रेटेस्ट इंटीजर fx आया शुड बी चेक्ड at all point at all points, बोलो,
कहां पर बेटा चेक करना पड़ेगा? सभी इंटीजर्स पे। क्लियर है बच्चों? वेयर fx become integer, क्लियर है बेटा? Continuity of fractional part of fx and greatest integer fx should be checked at all points where fx become integer. क्लियर है बेटा? अब जस्ट इसके अब सिग्नम फंक्शन के बारे में देख लिया जाए। कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिग्नम ऑफ fx should be checked at the points where fx equal to 0। बेटा कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिग्नम ऑफ fx, यदि सिग्नम के अंदर fx बोल दिया जाए तो जहां जहां fx 0 होगा वहां पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? जहां जहां fx आपका 0 हो रहा है वहां पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। नोट कर लो बेटा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, continuity of a function should be checked at the points when definition या where लिख लो आप यहाँ पर, where definition of a function सर वो मीटिंग अनलॉक करो ना, वो हेली निकल गई है। ओके बेटा। Continuity of a function should be checked at the point where definition of a function changes। देखते हैं बेटा कैसे। जैसे आपसे बोला जाए fx equal to x square plus 1, x is greater than or equal to 0, और sin x बोल दिया जाए x is less than 0, तो बेटा किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा? बोलो बेटा, यहां पर किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे? बोलो बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट वेयर द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन चेंजेस। x इक्वल टू 0 पे यहाँ पर 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 एंड x इज लेस देन 0 पे क्या है? sin x। तो मतलब आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करोगे? x इक्वल टू 0 पे। क्लियर है बेटा? आई होप। सर बोलो बेटा। सर वो हेली निकल गई है मीटिंग में से, एक बार अनलॉक करो ना मीटिंग। बेटा अनलॉक कर दिया मैंने मीटिंग। ओके। बेटा आपको क्या बोला गया यहाँ पर? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या बोला गया? x स्क्वायर प्लस 1। मतलब एक ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा और लेस देन 0 पे ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा जंप डिसकंटिन्यूटी आई क्या? बोलो बच्चों। यहाँ पर आपको जंप डिसकंटिन्यूटी मतलब जैसे ही फंक्शन चेंज हो रहा है जिस पॉइंट पे, आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा।
यस सर वापस समझाओ ना, जंप डिसकंटिन्यूटी वाला। बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0 पे साइन एक्स है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ आपको ऐसा ही बनेगा। ये ग्राफ क्लियर है बेटा? ग्राफ से भी तो मैंने बता रखा है, कंटिन्यूटी चेक करना। आपका ऐसा बनना है साइन एक्स का ग्राफ, एक्स इज लेस देन 0 कैसा बनेगा, ये आपका यहाँ बन रहा है। तो मतलब कि देखो यहाँ पर जंप आ रहा है क्या, बोलो। एक पॉइंट पे देखो जंप दिख रहा है आपको, बोलो बेटा। वन हाइट का जंप दिखा कि नहीं आपको? इसलिए इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलेंगे। और यहाँ पर जैसे ही, मेरा मतलब ये था कि जहां पर आपको फंक्शन चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे आपको कंपलसरी है कंटिन्यूटी चेक करना। ओके बेटा? जैसे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, 0 प्लस पे क्या आएगा, 0 प्लस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन दिया हुआ है, 0 माइनस पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। आप ऐसे भी कंटिन्यूटी चेक करिए, ग्राफ ना भी बनाइए तब भी आपको डिसकंटिन्यूटी दिखेगा। यदि आप ग्राफ बना के देखेंगे तो ग्राफ बनाने के बाद आपको कैसी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, जंप डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। क्लियर है बेटा? बोलो प्रथम। रिद्धि प्रथम क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नोट कर लो आप। बेटा अब एक पॉइंट के थ्रू समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of a and b so that the function क्या बोला गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस a रूट 2 साइन एक्स टू एक्स कॉट एक्स प्लस b पाई बाई 4 टू एक्स टू पाई बाई 2 a cos 2x minus b sin x pi by 2 to x to pi। क्लियर है क्या बच्चों? अब देखना यहाँ पर, अब देखो फंक्शन कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है, तो आपको तुरंत देख के बताना है। पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करना पड़ेगा, पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे चेक करना पड़ेगा। आप पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। करिए आप लोग। बच्चों आप लोग ट्राई करिए, आंसर निकालिए ए और बी की वैल्यू।
सर आपने मीटिंग लॉक नहीं की थी, वापस कोई ज्वाइन हुआ। यस सर, वापस 20 हो गए, पहले 19 थे। ये एचएस नाम से ज्वाइन हुआ सर ये कोई एच एच हाँ नाम से एच आया है, एच उसको निकाल दो ना। सर, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना, निकाल या खुद निकला सर। नहीं, मैंने निकाला है। कुछ काम तो मैं कभी कभी कर देता हूँ, मैंने बताया कि नहीं आपको। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन। बेटा क्या देखोगे, पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू y/4 माइनस पे मैं डायरेक्टली इसको लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 y/4 माइनस h प्लस a√2 साइन ऑफ y/4 माइनस h। आप इसको सॉल्व करिए, ये आपकी LHL है, ठीक है बेटा। अब RHL देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2π/4 प्लस h cot of π/4 प्लस h प्लस b। ओके, LHL कितना है रिद्धि, बोलो बेटा। यहाँ पर आप π/4 माइनस h प्लस a√2 साइन π/4 cos h माइनस cos π/4 sin h कितना है बेटा। यहाँ से आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पर सिंपली π/4 बचेगा प्लस a√2 साइन π/4 1/√2 cos h कितना, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिंपली 1/√2 और ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा, साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √2 कैंसिल आउट हो गया, π/4 प्लस a। बेटा यहाँ से देखिए आप क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2π/4 प्लस h cot a प्लस b क्या हो जाएगा, बोलो प्रथम क्या होएगा, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot π/4 cot π/4 माइनस cot h। यही आएगा रिद्धि, कुछ दूसरा आएगा, बोलो प्लस b, बोलो बेटा। cot a प्लस b क्या आता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a, यहाँ पर प्लस आएगा शायद, यस या नो, बोलो रिद्धि। सही है ना बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot h, आप ऐसा करो cot π/4 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, cot h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cot h। अब आप ऐसा करिए, cot h कॉमन लेके कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर h टेंडिंग टू जैसे ही 0 रखोगे तो cot h क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। क्लियर है बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू π/4 प्लस h cot h कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cot h अपॉन 1 अपॉन cot h प्लस 1 प्लस b। अब बेटा आप एक्सटेंडिंग टू 0 आप पुट कर दो, यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली बचेगा बेटा 2π/4 प्लस 0, यहाँ पर आपका बचेगा 1। क्लियर है बेटा, प्लस b, तो आपका फाइनल कितना आ जाएगा, π/2 प्लस b। तो बेटा यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी क्या, π/4 प्लस a इक्वल टू π/2 प्लस b। इक्वल कर दो क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस बोला गया है फंक्शन। π/4 प्लस a इक्वल टू π/2 प्लस b, a माइनस b इक्वल टू π/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही π/2 माइनस पे और π/2 प्लस पे निकालोगे, तो वहां से a और b के बीच में एक रिलेशन है, एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब दोनों दो इक्वेशन दोनों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा, बोलो रिद्धि, क्लियर है ना।
यस सर। आप लोग कर लोगे या करने सर का? वो एच नाम का कोई और अभी भी है तो निकाल ही दो ना आप उसे, मीटिंग में है अभी वो। यस सर, अभी भी है एचएस वाला। आप लॉक करके निकाल दो ना। रिमूव कर दिया। यस सर सर दूसरा अभी भी भी कोई कोई आया रुद्रा है के रुद्र नाम के से नाम है से। सर कोई। ठीक है, आने तो कोई बात नहीं, अपन आप पढ़ते हैं अपन, ठीक है बेटा। आगे कर लोगे ना π/2 माइनस पे, π/2 प्लस पे आप लोग कर लोगे? बोलो बच्चों, या कर दूं मैं? बोलो प्रथम, करने की जरूरत है या आप लोग कर लोगे? बोलो बेटा। चलिए मैं कर दे रहा हूँ, खामोशी आप लोगों को मुझे बता देती है कि करने की जरूरत है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। थोड़ा नीचे करो ना। ओके ओके। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ पर π/2 पे LHL निकालोगे तो क्या आएगा? 2 π/2 माइनस h cot π/2 माइनस h प्लस b। करोगे बेटा आप ऐसे ही, तो क्या आएगा यहाँ से आप निकालिए। इसके बाद आप क्या करोगे, RHL, ये LHL आ गया, करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। RHL करोगे क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 a cos पाई माइनस 2x, यहाँ पर बेटा बाहर 2 है देख लेना आप, ठीक है, माइनस b साइन π/2 माइनस x। आप इन दोनों को सॉल्व करिए, LHL इक्वल टू RHL कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? इन दोनों से आप जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका आएगा, आई होप माइनस बी इक्वल टू माइनस का ए माइनस बी, ओके। यहाँ पर प्लस बी आता है, प्लस बी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से कितना आ गया, ए प्लस 2b इक्वल टू 0। और उसके पहले वाली इक्वेशन में क्या था बेटा, a माइनस बी इक्वल टू π/4, ऐसे था क्या? यहाँ पर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू π/2, a प्लस 2b सॉरी a माइनस 2b इक्वल टू 0। कैंसिल आउट हुआ तो आपको क्या से यहाँ से आ गया, 3a इक्वल टू π/2, यानी से a इक्वल टू π/6। a आपका आ गया, अब आपको b चाहिए, a इक्वल टू माइनस 2b है यहाँ दिया हुआ है, π/6 इक्वल टू माइनस 2b, b इक्वल टू माइनस का π/12। तो हेंस आपका यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल टू π/6, b इक्वल टू माइनस π/12। क्लियर है बेटा? अब यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर वो मेरे नाम से फिर से ज्वाइन हुआ है। बेटा मीटिंग तो मैंने लॉक कर दिया है, ठीक है, ज्वाइन होने दो यार, अपन पढ़ते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाओ आप लोग, समझ रहे हो ना, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। मैंने चैटिंग बंद कर दिया है, एनोटेटेड का भी ऑप्शन ऑफ कर दिया है, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ आप लोग। ओके सर। नोट करो, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज का और कराते हैं। नोट हो जाए बेटा बोल देना।
सर डन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग खुद से ही करेंगे। fx इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर लो और अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 साइन पाई एक्स अपॉन 2, x इज लेस देन 1। आपसे पूछा गया डिस्कस द continuity of fx in 0 to x to 2। ठीक है बच्चों, ये करिए आप। अब देखो बेटा, यहाँ पर 0 to 2 मतलब आपको 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 पे भी चेक करना पड़ेगा और 2 पे भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? आपको 3 पॉइंट पे चेक करिए, इसके बाद मुझे बताइए किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो प्रथम साहब, समझ में आ गया कि नहीं? प्रथम साहब, Yes, प्रथम समझ में आया ना क्वेश्चन? आपको पहले 0 पे चेक करोगे, 0 माइनस 0 प्लस पे चेक करोगे, इसके बाद 1 माइनस 1 प्लस पे चेक करोगे, फिर इसके बाद 2 माइनस 2 प्लस पे चेक करोगे। तीनों में बताओ किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। करिए।
किसी का आया बेटा? x इक्वल टू 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस? बोलो बच्चों, बोलो बेटा x इक्वल टू 0 पे। रिद्धि आया कि नहीं? सर कॉन्टिन्यूस होगा, 0 पे कॉन्टिन्यूअस और 1 पे बेटा, 1 पे डिसकंटिन्यूस, और 2 पे? वो भी कर रहे हैं। सारे बच्चों को आ गया ना बेटा? ये बताने की जरूरत है, बोलो बेटा, बोलो बच्चों। 0 माइनस और 0 प्लस में दोनों में ही साइन पाई बाई 2x रहेगा, क्लियर है? आप कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहेगा फंक्शन, आपको देख के लिए भी लग सकता है फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा, करने की इसको जरूरत नहीं थी, ठीक है? अब 1 पे देखो, 1 पे क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज होने पे तो क्लियर देखना ही पड़ेगा, फंक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, या फंक्शन 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, क्लियर है बेटा? कि कॉन्टिन्यूअस होगा, बोलो 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा या डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? LHL देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस साइन पाई बाई 2x, लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन पाई बाई 2 1 माइनस h, कितना आ जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई h बाई 2, क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ पाई बाई 2h, यहाँ पर 0 अप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? अब RHL देख लो बेटा, सिंपली आपको केवल और केवल लिमिट ही सॉल्व करनी होती है कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए। RHL सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग सर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है ना, प्रथम क्लियर हो गया? यस सर। देखो इसके लिए 1 प्लस पे देख लो, 1 प्लस पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 टू 1 प्लस h माइनस 3 1 प्लस h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आएगा बेटा यहाँ पर, 2 प्लस 2h माइनस 3, 1 से बड़ा, 1 से बड़े पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बोलो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से बड़े पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ रहा है, मॉड ऑफ -1 प्लस 2h डॉट 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब बेटा एक्सटेंडिंग टू 0 अब अप्लाई करोगे तो -1 प्लस 1 ही तो आ रहा है, तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बोलो बेटा। आप लोग कैसे कर रहे थे, रिद्धि कैसे किया था आपने, रिद्धि कैसे किया था? हाँ बोलो। सर h टेंड्स टू 1 कर दिया था मैंने, गलती हो गई ना? हाँ सर h टेंड टू 1 कर ये दिया। 1 पे कॉन्टिन्यूअस, ओके। रिद्धि तुम्हारे इसीलिए नंबर कम आते हैं, जल्दीबाजी मत मचाया करो, ठीक है? 2 पे देख लो बेटा, 2 पे क्या आएगा, 2 पे तो आपको दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस, देख लो LHL उसमें भी देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पे देख लो पहले, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो कितना आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 टू 2 माइनस h माइनस 3 2 माइनस h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 माइनस 2h माइनस 3 2 माइनस h, 2 से थोड़ा सा कम 1 आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 माइनस 3 1 माइनस 2h डॉट 1, अब 0 अप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब RHL देख लो बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं RHL, लिमिट s टेंडिंग टू 0 टू 1 प्लस h, सॉरी s टेंडिंग टू 0 2 और 2 पे देख रहे हैं ना, 2 प्लस h माइनस 3 2 प्लस h
कितना आएगा बेटा यहाँ पर, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 2 into 2 4 plus 2h minus 3, 2 plus h, 2 से जरा सा बड़ा नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 1 plus 2h dot 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2। तो बेटा LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो 2 पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, और 0 पे आपने ही बताया है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि आप ग्राफ बना के भी देख लोगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही हो गया। क्लियर है बेटा? यस सर। यस Okay. आपको यार जनरली जैसे लिमिट बताया ना, लिमिट को सॉल्व करना है और कुछ नया नहीं है, ठीक है? बोलो बच्चों। यस बेटा आज के लेक्चर में किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब थोड़ा सा आपका टॉपिक बचा हुआ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT, उसको नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। बेटा कोई लेक्चर में डाउट तो नहीं आज के? नो सर। मॉड्यूल आप लोगों ने No, sir. सॉल्व किया?